जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 कब और क्यों लगाई गई? धारा 370 से जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में क्या बदलाव आया? धारा 370 को क्यों हटा दिया गया? धारा 370 को हटाने पर क्यों विवाद खड़ा हुआ? धारा 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं क्यों दायर की गई? धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आने वाला है? आइए तो जानते हैं धारा 370 का A to Z। 17 अक्टूबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसने जम्मू और कश्मीर का इतिहास बदल दिया। हुआ यूं कि भारतीय संसद में गोपाल स्वामी अयंगर ने खड़े होकर कहा कि हम जम्मू और कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं। उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इसी स्टेट के साथ काफी समस्याएं आ रही है। कश्मीर के आधे लोग पाकिस्तान की तरफ फंसे हुए हैं और आधे लोग इधर फंसे हुए हैं। वहाँ की स्थिति अदर स्टेट की अपेक्षा अलग है, तो ऐसे में वहाँ के लिए फिलहाल एक नए आर्टिकल की जरूरत होगी, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि टेम्परेरी रूप से जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 लागू करनी होगी और जब वहां हालात सामान्य हो जाएंगे तब इस आर्टिकल को हटा लिया जाएगा। फिलहाल वहां इस धारा 370 से काम चलाया जा सकता है। बताया जाता है कि सबसे कम समय की डिबेट के बाद ये आर्टिकल पार्लियामेंट में पास हो गया। ये संविधान के सबसे आखिरी में जोड़ा गया आर्टिकल था। इस आर्टिकल के फेस पर भी लिखा है कि टेम्परेरी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान के 21वें भाग का एक आर्टिकल 370 है। संविधान में 21वें भाग को बनाया ही इसलिए है ताकि टेम्परेरी प्रोविजन को बाद में हटाया जा सके। इस आर्टिकल के 3 भाग है। इसके तीसरे भाग में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा से सलाह करके धारा 370 को कभी भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब तो संविधान सभा रही नहीं, ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जब कोई आर्टिकल या धारा टेम्परेरी बनाई जाती है तो उसे सीज करने या हटाने की प्रक्रिया भी लिखी जाती है। उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उचित समझे और उन्हें लगे कि अब समस्याओं का हल हो गया है या पब्लिक लाइफ नॉर्मल हो गई है, तो वह उस धारा को कभी भी हटा सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि धारा 370 भारत की संसद लेकर आई है और वही इसे हटा सकती है। इस धारा को कोई जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा या फिर वहाँ का राजा लेकर नहीं आया जो इसे हटा नहीं सकते। आर्टिकल 370 इसलिए लाया गया था क्योंकि तब जम्मू एंड कश्मीर में युद्ध जैसे हालात थे और उधर पीओके की जनता इधर पलायन करके आ रही थी। ऐसे में वहां भारत के पूरे संविधान को लागू करना शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उचित नहीं समझा, या ऐसा समझ सकते हैं कि नेहरू ने इस संबंध में शेख अब्दुल्ला की बात मानी हो। लेकिन उस वक्त यह भी कहा गया था कि वहां पर भारत के संविधान का वो कानून लागू होगा जिस पर फिलहाल वहां कोई समस्या या विवाद नहीं हो। बाद में धीरे धीरे वहां भारत के संविधान के बाकी कानून लागू कर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहले साल 1952 में नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे दिल्ली एग्रीमेंट कहा गया। यहाँ थोड़ा जान लेते हैं कि धारा 370 के विशेष अधिकार कौन कौन से थे जिस वजह से अब इस आर्टिकल को कंप्लीटली हटा दिया गया है। धारा 370 के प्रोविजन के अनुसार संसद को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के मैटर में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अदर मैटर से रिलेटेड कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। इसी स्पेशल स्टेटस के कारण जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास स्टेट के संविधान को बर्खास्त करने का भी राइट्स नहीं है। 1976 का अर्बन लॉ लैंड भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, जिस वजह से भारत के दूसरे स्टेट के लोग जम्मू एंड कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है, लेकिन विशेष दर्जे के कारण जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करना ज्यादा बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के अंडर कुछ विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर की पब्लिक को उस समय दिए गए थे। ये विशेष अधिकार इस प्रकार के थे कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होगी, यानी वहां के लोग भारत के नागरिक भी है और जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक भी है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग था जो भारत के राष्ट्र ध्वज से बिल्कुल अलग था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अदर स्टेट की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। यहाँ तक कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वैलिड नहीं होंगे। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के बारे में एक लिमिटेड एरिया में कानून बना सकती है। धारा 370 में ऐसा था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि इंडिया के किसी अदर स्टेट के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर से नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वह महिला किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी कर ले तो उस पाकिस्तानी पुरुष को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370
370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं होते। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत जैसा कानून भी लागू हो सकता है। कश्मीर में पंचायतों को अधिकार प्राप्त नहीं था। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। इतनी सारी समस्याएं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही पूरे इंडिया भर के लोगों को इस धारा से कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 के दूर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने से भी मना कर दिया था। अंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे और नेहरू के निर्देश पर एन गोपाल स्वामी अयंगर ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी शुरू से ही धारा 370 का विरोध किया था। प्रकाश वीर शास्त्री ने भी धारा 370 को हटाने का एक प्रस्ताव 11 सितंबर 1964 को पार्लियामेंट में पेश किया था। इस वजह से उस समय भी विरोध तो बहुत हुआ था, लेकिन अंत में इतनी सारी समस्याओं के चलते केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही इस स्टेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी डिवाइड कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा है जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि 2019 से अब तक जम्मू कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी स्टेट के जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ केंद्र सरकार के सभी कानून लागू होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कई कम्युनिटीज को सारे अधिकार नहीं थे, लेकिन अब सारे अधिकार भी मिलने लगे हैं। धारा 370 हटाने के लगभग 3 साल बाद अब एक बार इस पर फिर से नई बहस छिड़ गई है। क्या है ये नया मामला, आइए इसे भी समझते हैं। आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को चुनौती देने के लिए लगभग 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। हालांकि याचिकाकर्ता आईएएस अधिकारी शाह फैजल और एक्टिविस्ट सहला रशीद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से किसी कारणवश याचिकाएं वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके साथ सहमति दे दी और याचिकाकर्ताओं के रूप में उनके नाम हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा। उधर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हम 2019 से इस दिन का इंतजार करते आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा केस मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इसे जल्दी सुनवाई हो। जो नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुई, जो धोखा हुआ, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिले। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन पहले केंद्र ने इस मामले पर एक नया एफिडेविट दायर किया था, जिसमें केंद्र ने कहा है कि जम्मू कश्मीर 3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा, इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, धारा 370 हटाना। अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर फास्ट ट्रैक सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से डे टू डे यानी हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से सुनवाई करेंगे। इन याचिकाओं पर सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे। वैसे आपकी नजर में आर्टिकल 370 हटाना सही निर्णय था या गलत, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।